बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती थी। एक दिन वह चुड़ैल शैतानी पहाड़ी पर घूम रही थी कि तब ही उसे काले जादू की एक किताब मिलती है। चुड़ैल उस किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर देती है। उस किताब में लिखा है कि अगर कोई चुड़ैल बहुत सारी औरतों की चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ ले तो फिर वह कुछ ही दिनों में बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी। ये पढ़कर वे चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे रे वाह, मजा आ गया। ये किताब तो सच में बहुत काम की है। मैं आज ही से उन औरतों की चोटियाँ काटना शुरू कर देती हूँ। फिर रात होते ही चुड़ैल पास के गांव में पहुंच जाती है। फिर वे मेघा नाम की एक औरत के घर में घुसकर उसकी चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ लेती हैं और अगले ही पल चुड़ैल की चोटी लंबी हो जाती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुबह होते ही अपनी कटी हुई चोटी देखकर मेघा गुस्से से आग बगोला हो जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली सीमा के घर पहुंच जाती हैं। क्यों रे सीमा की बच्ची, तूने रात को मेरी चोटी क्यों काटी? अरे ये तू क्या बकवास कर रही है? मैंने तेरी चोटी नहीं काटी। देख, झूठ बोलने की कोशिश मत कर। इस गांव में मेरी लंबी चोटी देखकर जलने वाली अकेली औरत तू है। मेरे घने सुंदर बाल तुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, इसीलिए तूने रात को मौका देखकर मेरी चोटी काट दी। तभी वही मेघा का पति आ जाता है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? बिना किसी सबूत के इस तरह दूसरों पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। चलो चलो, इसी वक्त घर चलो। इस तरह जबरदस्ती मेघा का पति उसे घर ले जाता है। फिर रात होते ही चुड़ैल सीमा के घर में घुसकर उसकी चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ लेती है। फिर अगले दिन अपनी कटी हुई चोटी देखकर सीमा का माथा गर्म हो जाता है। फिर सीमा उसी वक्त एक डंडा उठाकर मेघा के घर पहुंच जाती है। क्यों रे मेघा, अब तुझसे कहा था ना कि मैंने तेरी चोटी नहीं काटी, फिर तूने बदला लेने के लिए रात को मेरी चोटी क्यों काट ली? अरे रे, तू क्या बकवास कर रही है? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ। मैंने तेरी चोटी नहीं काटी। देख, तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अब तू मुझसे नहीं बच पाएगी। मैं अभी डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगी। लेकिन तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और सीमा को रोक देते हैं। दूसरी तरफ यह तमाशा देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अगली रात चुड़ैल फिर से गांव की एक औरत की चोटी काट लेती है। इस बार गांव की सभी औरतें पूरी तरह घबरा जाती है और अपनी चोटी को काटने से बचाने के लिए रात भर जागना शुरू कर देती हैं। अरे रे, ये औरतें तो बहुत चालाक है। ये रात को सोती ही नहीं। अब मैं इनकी चोटी कैसे काटूंगी? तभी चुड़ैल को एक उपाय सूझता है। वे शैतानी पहाड़ पर जाकर वहाँ से एक शैतानी पौधा उठा कर ले आती है। इसके बाद चुड़ैल उस पौधे की पत्तियों को गांव के कुएं में डाल देती है। अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पानी पीने के बाद रात के 2 बजे सबको नींद आ जाएगी। और ऐसे ही होता है। कुएं का पानी पीने के बाद रात को 2 बजे गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर चुड़ैल रोज एक औरत की चोटी काटकर अपनी चोटी में जोड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में चुड़ैल लगभग गांव की आधी से ज्यादा औरतों की चोटी काट लेती है। दूसरी तरफ इस बात से सभी गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। मुझे लगता है चोटी काटने वाला हमारे गांव का है। हमारे गांव के कुएं के पानी में कोई जादू मंत्र किया है, जिसकी वजह से हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रात के ठीक 2 बजे हम सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। इसीलिए इस चोटी काटने वाले को पकड़ने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। इतना कहकर वह गांव की कुछ आदमियों को औरतों की तरह साड़ी पहना देते हैं और उनके सर पर नकली चोटी लगा देते हैं, जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल औरतों की तरह दिखने लगते हैं। आप सभी गाँव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात कोई भी कुछ नहीं खाएगा और कुछ नहीं पिएगा।
हमें रात भर जाग कर चोटी काटने वाले को पकड़ना होगा। उसके बाद रात होते ही औरत बने उन सभी आदमियों को गांव के चौराहे पर ले जाता है। तुम सब यहाँ बैठ कर बातें करो और फिर आधी रात होते ही यहीं पर सोने का नाटक करना। हम सभी गाँव वाले आसपास चुपे रहेंगे। इसी तरह सारी तैयारी हो जाती है। फिर औरत के भेष में मौजूद सभी आदमी गांव के चौराहे पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। आधी रात के होते ही वे सब वही जमीन पर सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी चुड़ैल गांव में दाखिल हो जाती हैं। अरे रे, ये क्या, इतनी सारी औरतें गांव के चौराहे पर क्यों सो रही हैं? लगता है इनके पतियों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। यह तो बहुत ही अच्छा मौका है। मैं एक साथ ही इन सब की चोटियाँ काटकर अपनी चोटी में जोड़ लेती हूँ। चुड़ैल जैसे ही उनके पास पहुँचती है कि तभी वे सभी आदमी उठकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आसपास छुपे गांव के सभी लोग दौड़कर वहां आ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती हैं। अरे नहीं, इन लोगों ने तो मेरे साथ धोखा किया है। तेरे जैसी धोखेबाज को पकड़ने के लिए धोखे का ही सहारा लेना पड़ता है। चलो साथियों, जल्दी से इसकी लंबी चोटी काट लो। फिर सभी गाँव वाले मिलकर चुड़ैल की चोटी काट देते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल ने गाँव की जिन जिन औरतों की चोटी काटी थी, उन सभी औरतों के सर पर उनकी चोटी वापस आ जाती है। यह देखकर सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। फिर गाँव वाले चुड़ैल को एक ताबूत में बांधकर पास वाली नदी में बहा देते हैं। इस तरह उस गाँव से चुड़ैल का आतंक पूरी तरह खत्म हो जाता है और गाँव वाले फिर से सुकून की सांस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि हम इसी तरह की नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और आप एंजॉय करते रहें।